गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम लोग पाठ 13 पढ़ चुके हैं और इसके प्रश्नोत्तर भी हम देख चुके हैं। आज पाठ 14 बाघ आया उस रात, एक बहुत अच्छी कविता है और छोटी सी कविता और बहुत अच्छी मज़ेदार कविता है। बाघ आया उस रात, है ना। इस कविता को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। बहुत छोटी सी कविता है। पेज नंबर 113 पर, हमारी रिमझिम किताब से पेज नंबर 113 पर बाघ आया उस रात, है ना। बाघ तो सभी ने सब जानते ही बाघ क्या होता है, एक बहुत खतरनाक जानवर भी है, ठीक है। लेकिन देखा किसी ने नहीं होगा, टीवी में देखा होगा किसी ने, है ना, लेकिन ओरिजिनल में किसी ने नहीं देखा होगा, है ना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है, जंगलों में रहता है बाघ, ठीक है। अब बाघ जंगलों में रहने वाला जीव है, प्राणी है, लेकिन वो गांव की तरफ आने लगा है। कई बार हम देखते हैं कि बाघ या शेर या कोई जंगली जानवर गांव की तरफ आ जाते हैं और कभी किसी जानवर को उठा करके ले जाते हैं या किसी व्यक्ति को उठा करके ले जाते हैं और उसको अपना शिकार बना लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ना? क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर गांव की ओर क्यों आने लगे हैं, शहरों की ओर क्यों आने लगे हैं, है ना। उसका एक कारण ये भी आता है कि हम बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमने जंगलों का विनाश करना शुरू कर दिया, हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया है ना। अब हमने जो जंगली जानवर रह रहे हैं उनके घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। उनका घर मतलब जंगल, है ना, क्योंकि जंगल ही उनका घर होता है। और हमने जंगलों को खत्म करना शुरू कर दिया है। हम अपने घर बनाने के लिए हमने जंगलों को काटना शुरू कर दिया है, तो उनके रहने की जगह कम पड़ गई है, तो वो फिर गांव की ओर आने लगे हैं, शहरों की ओर आने लगे हैं, ठीक है। तो इस बात को तो आज इस कविता में बाघ आया उस रात कविता में देखते हैं बाघ की कहानी की वो किस तरह से आया है ना। यह कहानी ये कविता जो है वो नागार्जुन ने लिखी है, कवि नागार्जुन ने लिखी, जिनको प्यार से बाबा भी कहते हैं, ठीक है। बाबा उनका उपनाम है, निकनेम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो इधर से निकला उधर चला गया, वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैला कर बतला रहा था, हाँ बाबा बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए, हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज, बाघ उधर ही तो रहता है, बाबा उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, है ना। अब यहाँ पर नागार्जुन कवि जो है उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। वो दोनों बच्चे अपने पिता को आगाह कर रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं, उनको सूचना दे रहे हैं कि गाँव में अब बाघ आने लगे हैं, अब आप गाँव में बाहर नहीं निकलना है, आपको रात में आप नहीं जाएंगे कहीं भी, है ना। तो वो अपने पिता को सूचना कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं जाएं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो कहते हैं कि जो बाघ है वो इधर से निकल के उधर चला गया। शायद उनके बच्चों ने बाघ को देखा होगा, तो वो कह रहे हैं कि गांव में वो इधर से निकल के उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। जो छोटा सा बालक था उनका, वो आंखें फैला करके उनको डरा करके बता रहा था, नागार्जुन को आंखें बतला करके, आंखें दिखा करके डराने के भाव में उनको बता रहा था कि वो जो बाघ है वो इधर से निकल के चला गया है, तो आप बाहर नहीं निकले। हाँ बाबा बाघ आया उस रात, वो कहते हैं कि हाँ बाबा रात में बाघ आया था, आप रात को बाहर न निकले। वो कहते हैं कि बाबा रात में हमारे यहाँ बाघ आते हैं, तो आप रात में बाहर नहीं निकले, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। वो कहता है कि पता नहीं बाघ फिर से कब आ जाए, है ना, अभी तो गया ही है, तो बाघ फिर से कभी भी आ सकता है, क्योंकि उसने रास्ता देख ही लिया है अब तो हमारे गांव का, तो कभी भी आ सकता है, तो आप बाहर नहीं निकले। हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है,
है ना। बालक कहता है कि हाँ बाबा, वही बाघ आया था जो जंगल में झरने के पास रहता है। झरना जहाँ से ऊपर पहाड़ियों से पानी जो टपकता है, पानी जो गिरता है धार में, उसको हम झरना कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ वही बाघ आया था जो झरने के पास में रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। वो कहता कि झरने के पास अपन दिन के वक्त में एक बार गए थे, तो वहाँ पर जो अपन ने बाघ देखा था वही बाघ उस जंगल से हमारे गांव की ओर आया है। बाघ उधर ही तो रहता है। वो कहता है, बालक कहता है, छोटा बालक है, वो कहता है अपने पिता को कि बाघ उधर ही झरने के पास तो रहता है, बाघ उधर ही जंगल में तो रहता है। बाबा उसके 2 बच्चे हैं। अब बालक कहता है कि बाबा उस बाघ के 2 बच्चे भी हैं, है ना। वो कहते हैं कि बाबा उस बाघ के 2 बच्चे भी हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब बच्चे कहते हैं कि बाबा जो बाघिन है ना, वो बाघिन उन बच्चों के पास हमेशा पहरा देती है, उनके पास घूमती रहती है, और जो बाघ है वो या तो सोता रहता है या फिर बच्चों के साथ में खेलता रहता है। दूसरा बालक बोला, नागार्जुन का एक और बेटा है, वो कहता है कि बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। वो कहते हैं कि बाबा जो बाघ है वो कहीं भी काम नहीं करने जाता है, वो वहीं पर बैठा रहता है या वहीं पर सोता रहता है या वहीं पर खेलता रहता है, लेकिन वो कहीं काम पर नहीं जाता। वो स्कूल नहीं जाता, वो दफ्तर नहीं जाता, वो कॉलेज नहीं जाता। दफ्तर का मतलब है ऑफिस, है ना। तो वो कहीं भी नहीं जाता है। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। छोटू एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि वो स्कूल में भी नहीं जाता, मतलब वो पढ़ने भी नहीं जाता और नहीं पढ़ाने भी नहीं जाता, उसको वो स्कूल नहीं जाता है। 5 साला बेटू ने कहा, है ना, 5 साल का जो उनका बेटा है, उन्हें उसको आगाह किया, हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। वो कहते हैं कि बाबा अब रात में आप बाहर नहीं जाना, बाथरूम नहीं जाना, क्योंकि बाघ आ जाते हैं और कभी भी आपको उठा करके ले जा सकते हैं, इसलिए अब आप बाहर नहीं जाएं। ठीक है। तो ये स्थिति है बाघ की कि जंगलों से बाघ हमारे गांव की ओर आने लगे हैं, है ना। अभी अभी हम बात करें तो रहटगांव के क्षेत्र में भी एक बाघ देखने को मिला था, है ना, जिसको कि पकड़ करके फिर भोपाल भिजवाया गया, है ना। तो हम मानव लोगों ने, हम मानव प्रजाति ने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। जंगल के काटने से वन्य जीवों को रहने के लिए जगह कम होने लगी, तो वह गांव की ओर आने लगे हैं। ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि हम कम से कम पेड़ों को काटें, कम से कम हम प्रकृति का दोहन करें। जितने संसाधन हमारे पास हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उतना ही ज़रूरत की चीज़ें हम उनसे लें, है ना। क्योंकि प्रकृति हमारी अकेले की संपत्ति नहीं है, प्रकृति में रहने वाले हर एक जीव की संपत्ति है प्रकृति। तो उसकी रक्षा करना, उसको संभाल करके रखना हम सबका दायित्व है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और वन्य जीवों की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, हमारी प्रकृति है ये। ठीक है। इस बात को समझाते हुए नागार्जुन ने ये कविता लिखी है कि बाघ आया उस रात, है ना, कि एक दिन उनके गांव में जो बाघ आया था, उस बाघ की कहानी उन्होंने कविता के माध्यम से बताई है कि बाघ के आने का कारण क्या रहा होगा, है ना। तो बाघ के आने का सीधा सीधा कारण ये रहा होगा कि जंगलों की कटाई के कारण बाघों को अब जंगल में रहने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। ठीक है। उनको वहाँ पर शिकार नहीं मिल पाते हैं, तो वह शहरों की ओर, गांव की ओर आ जाते हैं। ठीक है। चलिए इस कविता को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल से इसके प्रश्नोत्तर वीडियो क्लास में देखेंगे। थैंक यू।